क्लास चैप्टर 11 के 2 टॉपिक्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम तीसरा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स। पहले हम फर्टिलाइजर्स की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि फर्टिलाइजर्स होते क्या हैं। सो फर्टिलाइजर्स ऐसे केमिकल्स हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या फ़र्क है? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक लीफ पहली दफ़ा फॉर्म हो रहा है तो जब वो लीफ बन रहा होता है उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। और जब वो लीफ बन गया है, अब उस लीफ का साइज इंक्रीज हो रहा है, अब आप इसे किसका नाम देंगे? अब आप इसे किसका नाम देंगे? ग्रोथ का। फॉर एग्जाम्पल, एक फ्लावर जब बन रहा होता है तो वो उसकी डेवलपमेंट हो रही है। एक फ्लावर बन चुका है, अब उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, ये क्या कहलाएगी? ग्रोथ। सो फर्टिलाइजर्स ऐसे केमिकल्स हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे केमिकल्स को हम फर्टिलाइजर्स कहते हैं। अब फर्टिलाइजर्स ग्रोथ और डेवलपमेंट को कैसे प्रमोट करें? अगर हम प्लांट की ग्रोथ की बात करें या डेवलपमेंट की बात करें, तो प्लांट को ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो ऑप्टिमम पीएच चाहिए होती है वो 7 से 8 होती है। ये पीएच कौन प्रोवाइड करता है? ये पीएच भी फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आप फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो सॉइल की पीएच 7 to 8 हो जाती है, और फिर उसमें जो आपके पास प्लांट्स हैं वो अच्छा ग्रो करते हैं। इसी तरह से अगर आप फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है, डेवलपमेंट अच्छी होती है, और आपके पास जो सीड आता है उस सीड के अंदर जो ऑयल का कंटेंट है वो ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप प्लांट को एक ऐसी सॉइल के अंदर ग्रो कर रहे हैं जहाँ पे आपके पास फर्टिलाइजर्स नहीं है, तो आपके पास जो उस प्लांट के अंदर जो सीड्स आएंगे उस सीड्स के अंदर ऑयल का कंटेंट कम होगा। लेकिन अगर आप प्लांट को एक ऐसी सॉइल के अंदर ग्रो कर रहे हैं जहाँ पे फर्टिलाइजर्स आपने यूज किए हैं, तो अब प्लांट के जो सीड्स होंगे उसके अंदर ऑयल का कंटेंट पहले से ज़्यादा होगा। फिर आप अगर प्लांट को ग्रो करें एक ऐसी सॉइल में जहाँ पे आपने फर्टिलाइजर्स यूज़ नहीं किए, तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आपकी जो फसल है वो ख़राब हो जाए, या आपको जो प्लांट है वो डेड हो जाए, या उसे कोई डिजीज़ वगैरह लग जाए। लेकिन अगर आप फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं सॉइल के अंदर, तो फिर फर्टिलाइजर्स बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह को या जो भी वायरसेस हैं उनसे वो आपकी बॉडी को प्रिवेंट करते हैं, प्लांट की बॉडी को प्रिवेंट करते हैं कि प्लांट ख़राब ना हो और आपकी क्रॉप्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक रहें। फिर अगर आपको पता है कि अगर आप प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी, प्लांट की डेवलपमेंट अच्छी होगी, तो ज़ाहिर है ज़्यादा फ्रूट्स आएंगे, ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे, ज़्यादा वेजिटेबल्स आएंगी, ज़्यादा सीरियल क्रॉप्स आएंगे। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये प्रोडक्ट को इंक्रीज कर रहा है, यील्ड को इंक्रीज कर रहा है। यील्ड का मतलब आपके पास जो कितना प्रोडक्ट आ रहा है। टाइप्स को अगर हम देखें तो फर्टिलाइजर्स की 2 टाइप्स हैं। एक नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं जिसे हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी कहते हैं, और एक सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हैं जिसे हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कहते हैं। सिंथेटिक हम हर उस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं वर्ड जो आप इंडस्ट्री में खुद तैयार करते हैं। सो सिंथेटिक का मतलब है आर्टिफिशियल। तो एक नेचुरल फर्टिलाइजर्स हो गए या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हो गए, एक सिंथेटिक हो गए, आर्टिफिशियल हो गए, या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हो गए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जिसमें एक आपके पास मैन्यूर है, मैन्यूर एनिमल वेस्ट को कहते हैं। एक आपके पास गटर मटेरियल है, जो काले कलर की मिट्टी आपने देखी होगी जब गटर खुल जाता है। एक ब्लड कॉम्पोजिट है, ठीक है। ब्लड कॉम्पोजिट के अंदर रेड ब्लड सेल्स या पस वगैरह का कंटेंट जो है उसे हम ब्लड कॉम्पोजिट कहते हैं। एक आपके पास स्लाउटर हाउस वेस्टेज है। स्लाउटर हाउस हम उसे कहते हैं जहाँ पे जानवर ज़िबा वगैरह होते हैं, और वेस्टेज का मतलब है फॉर एग्जाम्पल अगर मुर्गियाँ ज़िबा हो रही हैं तो मुर्गियों के पंजे या जो भी गर्द सर का हिस्सा, स्कल कह लीजिए, या पर वगैरह उनके, तो ये सब स्लाउटर हाउस वेस्टेज में आ जाता है। अगर एनिमल की बात करें तो जो भी हड्डियाँ वगैरह हैं या सिरी वगैरह है, इसे हम स्लाउटर हाउस वेस्टेज कहते हैं। एक एक करके हम इसे डायग्राम के थ्रू भी देख लेते हैं। ये मैन्यूर है, एनिमल वेस्ट, ये ब्राउन कलर का आपको नजर आ रहा है। सेकंड, ये आपके पास गटर मटेरियल है, लेकिन इससे ज़्यादा प्रोमिनेंट आपको वो अगर गली में कोई गटर खुलता है तो वहाँ पे ब्लैक कलर की मिट्टी होती है, उसे हम गटर मटेरियल कहते हैं। वैसे ये तो नाला ब्लॉक था, उस नाले को जब हमने खोला तो ये सारा कचरा है, तो इसे भी हम गटर मटेरियल कहते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर वो है जो काले कलर की मिट्टी निकलती है ना गटर में से, उसे हम गटर मटेरियल कहते हैं। ये ब्लड कॉम्पोजिट है, इसमें से पस बह रही है, आप देख सकते हैं। ये ब्लड वेस्टेज है। ये आपके पास स्लाउटर हाउस वेस्टेज है। ये ज़िबा करने के बाद जो भी कचरा वगैरह बच जाता है उसे हम स्लाउटर हाउस वेस्टेज कहते हैं। उसके बाद इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स पे आ जाइए, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स। इनकी हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं, एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, एक पोटेशिक फर्टिलाइजर्स, और एक फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। देखिए, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स आप कब उसे कहेंगे? जब आप फर्टिलाइजर बनाते में नाइट्रोजन को एज एन मेन एलिमेंट रखें, तो आपके पास जो फर्टिलाइजर प्रिपेयर होगा उसे हम किसका नाम देंगे? नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। मींस वो फर्टिलाइजर जो हम नाइट्रोजन को यूज करते हुए प्रिपेयर करते हैं वो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स कहलाता है। वो फर्टिलाइजर जो हम पोटेशियम यूज करते हुए
प्रिपेयर करते हैं उसे हम कहते हैं पोटैसिक फर्टिलाइजर्स, और वो फर्टिलाइजर्स जिसे हम फास्फोरस यूज करते हुए प्रिपेयर करते हैं उसे हम कहते हैं फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स। अब इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं जल्दी जल्दी। दे कंटेन नाइट्रोजन एज एन एसेंशियल और मेन एलिमेंट। एग्जाम्पल्स क्या है, यूरिया है, अमोनियम नाइट्रेट है। ये एग्जाम्पल्स तो आपने याद करनी है। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, अगर मेन एलिमेंट या एसेंशियल एलिमेंट नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, अगर मेन एलिमेंट पोटेशियम है तो पोटेसिक फर्टिलाइजर्स। पोटेसिक फर्टिलाइजर्स की एग्जाम्पल है पोटेशियम नाइट्रेट। देखिए यहाँ पे आपको खुद भी नजर आ रहा है कि पोटेशियम इस फॉर्मूले के अंदर आ रहा होगा। पोटेसिक फर्टिलाइजर्स के बाद फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स पे आ जाते हैं। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जिसमें फॉस्फोरस एज एन एसेंशियल एलिमेंट या मेन एलिमेंट हो। ठीक है, इसकी दो एग्जांपल्स हैं, एक सुपर फॉस्फेट और एक ट्रिपल फॉस्फेट। फॉर्मूलाज आपके सामने लिखे हुए। आपके सिलेबस में जो प्रिपरेशन गिवन है वो प्रिपरेशन सिर्फ फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स की है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स की भी नहीं है और पोटेसिक फर्टिलाइजर्स की भी नहीं है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपको सुपर फॉस्फेट प्रिपेयर करना है तो देखिए सुपर फॉस्फेट प्रिपेयर करने के लिए आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। वो कौन कौन सी, फिलहाल कंपोनेंट्स आपको चार चाहिए। एक कैल्शियम चाहिए, एक हाइड्रोजन चाहिए, एक फॉस्फेट चाहिए, PO4 को हम फॉस्फेट पढ़ते हैं। ठीक है, फिर कैल्शियम रिपीट हो रहा है और एक आपके पास सल्फेट चाहिए। तो सुपर फॉस्फेट के लिए आपको चार चीजें चाहिए, एक कैल्शियम, एक हाइड्रोजन, एक फॉस्फेट और एक सल्फेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड यूज करता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। तो अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं तो आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन भी आता है, तो मुझे हाइड्रोजन भी मिल जाएगा और मुझे सल्फेट भी मिल जाएगा। खुद सोचिए अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड से ये दो केमिकल आपको इजीली मिल जाएंगे, एक हाइड्रोजन और एक सल्फेट। बाकी दो केमिकल्स आपके पास रह गए, एक कैल्शियम और एक फॉस्फेट। इसके लिए हम एक केमिकल यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन को हम देख लेते हैं फिर हम ट्रिपल फॉस्फेट पे आते हैं। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स में अगर हम सुपर फॉस्फेट को देखें तो इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ये तो भी मैंने आपको बता दिया था कि सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्यों यूज करें, ताकि हाइड्रोजन और सल्फेट मिल जाए, और कैल्शियम फॉस्फेट को हम इसलिए यूज करें ताकि कैल्शियम और फॉस्फोरस मिल जाए या फॉस्फेट मिल जाए। उसके बाद ये देखिए दो केमिकल्स हमने ले लिए, ये कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। हमें प्रिपेयर क्या करना था, इसे दोबारा देख लीजिए, हमें कौन सा फॉर्मूला प्रिपेयर करना था। हमें एक फॉर्मूला प्रिपेयर करना था जिसके अंदर आपके पास कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट था और प्लस कैल्शियम सल्फेट था। ये फॉर्मूला हमें प्रिपेयर करना है। तो जब आप इन दो केमिकल्स को आपस में मिलाते हैं तो देखें ये तीन कैल्शियम्स हैं आपके पास, इनमें से एक कैल्शियम जाके सल्फेट के साथ मिल जाता है और क्या बना लेता है, कैल्शियम सल्फेट। यहाँ पे आपको क्लियरली कैल्शियम सल्फेट नजर आ रहा है। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है वो इस फॉस्फेट के साथ जाके अटैच हो जाता है क्योंकि हमें कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट चाहिए था। अगर आपको याद हो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ एक दफा। यहाँ देखिए फॉर्मूले के अंदर हमें कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट चाहिए। ठीक है, तो होगा क्या, जो हम सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं उस सल्फ्यूरिक एसिड का जो हाइड्रोजन है वो जाके कैल्शियम फॉस्फेट के साथ मिल जाएगा और क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। लेकिन यहाँ पे हमने एक सल्फ्यूरिक एसिड लिया है और एक कैल्शियम फॉस्फेट लिया है। होगा क्या, कैल्शियम जाके सल्फेट के साथ मिल जाएगा तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, और जो हाइड्रोजन है वो जाके फॉस्फेट के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट, हाइड्रोजन फॉस्फेट। अब यहाँ पे तीन हाइड्रोजन है, तीन सॉरी कैल्शियम है। देखें एरो से पहले आपको तीन कैल्शियम नजर आ रहे हैं, एरो के बाद एक कैल्शियम हीरा और एक कैल्शियम हीरा। इसका मतलब एरो के बाद आपके पास दो कैल्शियम है और एरो से पहले आपके पास तीन कैल्शियम है। कंडीशन अनबैलेंस है, आप इसे बैलेंस करेंगे तो मैं यहाँ पे 2 मेंशन कर रहा हूँ ये कैल्शियम के साथ। यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा, यहाँ मैंने 2 लगा दिया ताकि आपके पास कैल्शियम बैलेंस हो जाए। अच्छा देखिए जब आप कैल्शियम बैलेंस करेंगे तो देखें इस कैल्शियम की वजह से सल्फर भी यहाँ पे 2 हो जाएंगे एरो के बाद, तो इसलिए फिर मैंने यहाँ भी 2 लगाया और इक्वेशन बैलेंस हो गई। आप इसे चेक कर लीजिएगा, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पे 3 कैल्शियम है, यहाँ पे एरो के बाद एक और एक, 2 कैल्शियम है, तो इसका मतलब हमें कैल्शियम को बैलेंस करना पड़ेगा। तो जब मैं यहाँ पे कैल्शियम के साथ 2 लगाऊंगा तो यहाँ पे सल्फर भी 2 हो जाएंगे और फिर मुझे यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी 2 लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे दोनों के साथ 2 मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाइए दूसरे फॉर्मूले पे ट्रिपल फॉस्फेट के। ट्रिपल फॉस्फेट को भी देख लेते हैं। ये देखिए ट्रिपल फॉस्फेट का फॉर्मूला है कैल्शियम
हाइड्रोजन फॉस्फेट। देखिए पहले भी आपको यही फॉर्मूला बनाना था, लेकिन पहले इसके साथ साथ आपको कैल्शियम सल्फेट भी बनाना था। ऐसा ही है। अब आपको कैल्शियम सल्फेट नहीं चाहिए, तो जब हमें सल्फेट चाहिए होता है तो सल्फेट लेने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करते हैं। अब आपको अगर आप देखें तो आपको सिर्फ फॉस्फेट चाहिए। ऐसे ही है, फॉस्फेट आपको पहले से ज़्यादा चाहिए। यहाँ अगर मैं सुपर फॉस्फेट के फॉर्मूले की बात करूँ तो कैल्शियम यहाँ पे 1 है, सिंगल है, लेकिन यहाँ देखिए कैल्शियम 3 है। इसका मतलब अब आपको फॉस्फेट की क्वांटिटी और ज़्यादा चाहिए, तो अब हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन नहीं कराएंगे, अब हम फॉस्फोरिक एसिड से ही रिएक्शन कराएंगे। क्योंकि अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो फिर हमारे पास सल्फेट भी बन जाएगा, और सल्फेट हमें चाहिए नहीं। तो ट्रिपल फॉस्फेट को भी देख लेते हैं जल्दी से। इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट एंड फॉस्फोरिक एसिड। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा है। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H3PO4। ये फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला है। अब होगा क्या, आपको पता है आपने क्या बनाना है, कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। यहाँ पे सिर्फ क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट है। आपने प्रिपेयर करना है कैल्शियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। अभी पहले फॉर्मूला हम देख चुके हैं। तो जाहिर है इस फॉस्फोरिक एसिड का हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएगा। तो ये मैंने ऐसे लिख दिया। और क्योंकि ट्रिपल फॉस्फेट हम इसे कहते ही इस वजह से क्योंकि ये केमिकल जो है वो 3 दफा प्रेजेंट होता है। तो देखें, इसलिए मैंने यहाँ पे कैल्शियम के साथ जो है वहां पे मैंने 3 लगाया है। ठीक है, अब आ जाइए हाइड्रोजन के ऊपर। देखें, हाइड्रोजन को अगर मैं चेक करूं तो हाइड्रोजन आपके पास, ये देखें, ये H2 है। H2 के बाद ब्रैकेट के बाहर 2 लगा हुआ है, तो 2 इंटू 2 4 हो गए हाइड्रोजन। और एक 3 भी लगा हुआ है, ये 3 जो है वो सबसे मल्टीप्लाई होता है। तो हाइड्रोजन के साथ खुद 2 है, हाइड्रोजन के साथ होल नंबर 3 है, और हाइड्रोजन जिस ब्रैकेट के अंदर है उस ब्रैकेट के बाहर भी 2 है। तो 2 2 3 इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसलिए यहाँ पे 4 मेंशन किया है ताकि 4 3 से मल्टीप्लाई हो तो 12 आ जाए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। आप चाहे तो इसे चेक कर लीजिएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान के अंदर जो फर्टिलाइजर बना रहे हैं। ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, जो भी आपको आसान लग रही है वो 3 आप याद कर लीजिए। जैसे DCF प्लांट या फिर यूरिया फर्टिलाइजर प्लांट है, फैसलाबाद फर्टिलाइजर्स हैं, पाक अमेरिकन फर्टिलाइजर्स हैं। अच्छा, याद नहीं करिएगा कि हजारा में है या दाऊद खेल में है, बस सिर्फ आप फर्टिलाइजर का नाम याद रख लीजिए, बहुत है। सिंगल सुपर फॉस्फेट प्लांट है, नेचुरल गैस फर्टिलाइजर है, दाऊद यूरिया प्लांट है, पोटैश फर्टिलाइजर्स है, ढेरीलिया पोटैश फर्टिलाइजर्स प्रोजेक्ट है, फौजी यूरिया कॉम्प्लेक्स है, एक्सॉन फर्टिलाइजर्स है, यूरिया प्लांट है। तो ये बहुत सारे प्लांट हैं, इनमें से जो भी आपको आसान लग रहे हैं वो 3 हम आप पेपर के लिए याद रख लीजिएगा। बस आपको एग्जाम के अंदर 3 ही लिखने हैं, 3 से ऊपर नहीं लिखने हैं। तो जो भी आपको आसान लग रहे हैं मैंने यहाँ पे सारे मेंशन कर दिए, जो भी आपको आसान लग रहे हैं वो आप लिख सकते हैं एग्जाम के लिए अंदर। उसके बाद थैंक यू। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो फिर वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा।